ये ब्रेन और ऑर्गन्स इसके बीच में संयोजन स्थापित करता है। मेरुरज्जु क्या काम करता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी, ब्रेन एंड ऑर्गन्स यानी अंग के मध्य में संयोजन स्थापित करता है। ये भी इसका एक काम होता है स्पाइनल कॉर्ड का। ये स्पाइनल कॉर्ड के सारे फंक्शन होते हैं ये। ब्रेन एंड ऑर्गन्स, कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड ऑर्गन्स। सेकंड आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो टाइप्स का होता है ये। एक आता है कायिक तंत्रिका तंत्र, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ये कायिक तंत्रिका तंत्र जो होता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है? ये स्टिमुलस को या कोई भी इम्पल्स जो आता है उस आवेग को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंकाल पेशी, स्केलेटल मसल्स तक लेकर के जाता है, हमारी हड्डियों तक लेकर जाता है, हमारे कंकाल मसल्स तक लेकर जाता है। तो ये इम्पल्स यानी आवेगों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स तक लेकर जाता है।
स्केलेटल मसल्स का मतलब होता है कंकाल पेशियां। यानी ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स। और एक होता है दूसरा स्वायत्तंत्रिका तंत्र। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है ये क्या काम करता है, ये इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स स्मूथ मसल्स को इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं या अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं इनको। अनैच्छिक पेशी तक पहुंचाना। हो गया। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो पार्ट आते हैं, कायिक तंत्रिका तंत्र और एक आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इस स्वायत्त के बारे में अपन अलग से पढ़ेंगे। ये जो सिस्टम होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसका फॉर्मेशन जो होता है ना, ये मेनली न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। इसमें आती हैं तंत्रिकाएं। क्या आती हैं? तंत्रिकाएं आती हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण है वो न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। यानी इसका जो निर्माण है वो तंत्रिकाओं से मिलकर होता है। और तंत्रिकाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। तंत्रिकाएं जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी?
एक तो होती हैं संवेदी तंत्रिकाएं, सेंसरी नर्व या सेंसरी न्यूरॉन। ये तो क्या काम करती है, इम्पल्स को टिश्यू से, ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर के जाती हैं। जैसे आपको किसी ने पिन चुभोई, तो पिन चुभोई तो इस आवेग को, इस इम्पल्स को लेकर के कौन जाती हैं, सेंसरी न्यूरॉन लेकर के जाते हैं। कहाँ तक लेके जाते हैं, सीएनएस तक। फिर वापस सीएनएस से फिर से कौन काम करेगा, मोटर न्यूरॉन। कौन काम करेगा, मोटर। आप तुरंत हाथ को हटा लेते हो, वो किसकी वजह से होता है, मोटर न्यूरॉन। आपके चेहरे के जो हाव भाव होते हैं, जैसा माहौल होता है उसके हिसाब से आप एक्सप्रेशन देते हो, तो वो फेशियल जो होती है हमारी, फेशियल न्यूरॉन्स होते हैं, वो किस टाइप के होंगे, मोटर टाइप के होंगे। किस टाइप के होंगी, मोटर। यानी जो बाहर से संवेदना मिल रही है तब काम कर रहे हैं, वो तो कैसे में आएंगी, सेंसरी में। और जो हमारी बॉडी के द्वारा जो रेस्पॉन्ड हो रहा है वो किस में आएगा, मोटर में आएगा। तो संवेदी तंत्रिकाएं क्या होती है, ये इम्पल्स यानी आवेग को टिश्यू या ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लाने का काम करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑडिटरी नर्व, मैंने आपको बोला, आपने सुना, तो ऑडिटरी नर्व, श्रवण तंत्रिका, ऑडिटरी नर्व, दृक तंत्रिका, ऑप्टिक नर्व, आपको कुछ दिखा तो ऑप्टिक नर्व, ऑल्फैक्टरी, घ्राण तंत्रिका, ऑल्फैक्टरी नर्व, सूंघने वाली, तो घ्राण तंत्रिका। ये सब कैसी तंत्रिकाएं हैं, संवेदी तंत्रिकाएं हैं ये। और एक दूसरे प्रकार की होती है चालक, या इनको बोलते हैं प्रेरक तंत्रिका, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन का मतलब होता है जो इम्पल्स को कहां से कहां, सीएनएस से टिश्यू या ऑर्गन्स तक ले जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फेशियल नर्व, जो चेहरे के हाव भाव होते हैं वो फेशियल नर्व से होते हैं। इसको हिंदी बोलते हैं आननी तंत्रिका। हमारी जैसे ट्रॉक्लियर होती है, एब्डुसेंस नर्व होती है। ट्रॉक्लियर जो हमारा, जो ये आईबॉल होता है, नेत्र गोलक, इसका मूवमेंट वगैरह को अपन कंट्रोल करते हैं, आंख को घुमाना करना, ये किस में आएगा, मोटर में आएगा। ट्रॉक्लियर नर्व। और एक होती है मिश्रित, मिक्स, जो दोनों टाइप की तरह काम करें। जैसे बेगस, हमारी जितनी भी विसरल सेंसिटेशन होता है अंदर के ऊतकों के लिए, अंदर के टिश्यूज में जो सेंसर होता है, यानी पहले लाया और फिर तुरंत उसका रेस्पॉन्ड किया, उसको बोलते हैं मिक्स, जिसमें आती है बेगस आती है। एक मिनट, आना नहीं तो मिक्स, ये आना नहीं तो मोटर तो होते ही, लेकिन इसको मिक्स में लिखेंगे अपन इसको। तो इसमें अपन लिखते हैं एब्डुसेंस एंड ट्रॉक्लियर। एब्डुसेंस, ये नेत्र गोलक जो होता है ना हमारा आई बॉल, इसकी गतिविधि कंट्रोल करती है। एक ट्रॉक्लियर भी आती है। ये दोनों ही नेत्र गोलक जो होता है हमारा आई बॉल, की गतिविधि को कंट्रोल करती है, मूवमेंट को कंट्रोल करती है।
फेशियल होती है मिक्स वाली, फेशियल और बेगस होती है मिक्स वाली। ब्रेन से 12 पेयर, मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर निकलती हैं, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो तीन प्रकार की होती है, वैसे दो भी लिखा मिल सकता है, तीन भी होता है, सेंसरी और एक होती है मोटर, और जो दोनों में काम करे उसको मिक्स बोलते हैं। मिश्रित तंत्रिकाएं, मिश्रित का मतलब होता है जो सेंसरी प्लस मोटर दोनों का कार्य करें। जैसे आननी तंत्रिका, फेशियल नर्व, बेगस तंत्रिका, ट्राइजेमिनल, ये हमारे चेहरे के हाव भाव को कंट्रोल करती है, यानी जो भी हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं ना, उनको कंट्रोल करती है। बेगस तंत्रिका ये विसरल सेंसिटेशन के लिए जरूरी है। आंतरांगी संवेदनाएं, आंतरांगी संवेदनाओं के लिए जरूरी है विसरल सेंसिटेशन। और ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है वो हमारे दांत और जबड़े की गतिविधि को कंट्रोल करती है। दांत और जबड़े की गतिविधि कंट्रोल करती है ट्राइजेमिनल नर्व। सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे पतली और सबसे लंबी क्रेनियल तंत्रिका होती है बेगस, सबसे बड़ी होती है ट्राइजेमिनल। मिक्स टाइप की होती है, ट्राइजेमिनल मिक्स होती है और बेगस भी मिक्स वाली होती है। आननी फेशियल भी मिक्स वाली होती है।
और सबसे छोटी क्रैनियल तंत्रिका स्मॉलेस्ट क्रैनियल नर्व सबसे छोटी होती है एब्डुसेंस। एब्डुसेंस एब्डुसेंस को हिंदी में कहते हैं अपचालक तंत्रिका। ये हमारी आई बॉल मूवमेंट को कंट्रोल करती है। हो गया। सबसे पतली होती है ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर नर्व सबसे पतली थिन होती है। सबसे पतली तंत्रिका ट्रोक्लियर। ये भी हमारी आई बॉल को कंट्रोल करती है, आई बॉल मूवमेंट को कंट्रोल करती है। ब्रेन से 12 पेयर, स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर न्यूरॉन निकलते हैं। रेप्टाइल्स, एवीज, सरीसृप, पक्षी, मैमेलियन, स्तनधारी वर्ग के जीवों में क्रैनियल नर्व 12 पेयर होते हैं। और फिश एंड एम्फीबियंस इसमें 10 पेयर्स होते हैं।
एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है। मेरुरज्जु का मेन फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एक तो होता है कंडक्शन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस, प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करना होता है। दूसरा है, ये प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं? बाह्य उद्दीपन के प्रति होने वाली तत्काल अनुक्रिया, इंस्टेंट रेस्पॉन्ड अगेंस्ट टू स्टिमुलस। जैसे स्टिमुलस मिला तुरंत हमने रेस्पॉन्ड किया, ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस की स्टडी सबसे पहले किसने की थी? मार्शल हॉल ने की थी। ये रिफ्लेक्स एक्शंस क्या काम करती हैं, या स्पाइनल कॉर्ड क्या काम करती है? ब्रेन और ऑर्गन्स के बीच में कनेक्शन स्थापित करती है। ये जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, ये वैसे इनवॉलंटरी एक्टिविटीज होती हैं, ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं बोलते हैं इनको। ये भी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। आपको किसी ने पिन चुबोया, पिन चुबोते अपने आप ऑटोमेटिक हाथ हट जाता है हमारा, सोचते थोड़ी अपन यार पिन चुबो इसने हाथ हटाऊं क्या, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। अनैच्छिक क्रियाएं अपने आप होती हैं, इन पर हमारा कोई कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। तो अनैच्छिक क्रियाएं बोलते हैं इनको, रिफ्लेक्स एक्शंस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, ये दो टाइप्स का बताया है। कायिक तंत्रिका तंत्र, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है? इंपल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स तक पहुंचाता है। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये इंपल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्मूथ मसल्स तक लेकर के आता है, इनवॉलंटरी मसल्स तक लेकर के आता है, चिकनी पेशियों तक या अनैच्छिक पेशियों तक ये पहुंचाता है। दो टाइप का है ये, सोमेटिक और एक होता है ये ऑटोनोमस। ऑटोनोमस के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। ये भी दो टाइप का होता है, अनुकंपी और परानुकंपी, सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। हो गया। उसके बाद मैंने बताया था पीएनएस किससे मिलकर बना होता है? कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन तीन टाइप के बताए हैं, सेंसरी, मोटर और एक होते हैं मिक्स वाले। सेंसरी का मतलब होता है जो इम्पल्स को टिश्यू या ऑर्गन से सीएनएस तक पहुंचाता है। पिंच हुई तो ये सेंसर आया, तुरंत इसको कहां पहुंचा दिया? सीएनएस तक। ये तो कौन पहुंचाएगा? सेंसरी न्यूरॉन। और फिर जैसे हमने हाथ को हटाया तो वो किसने काम किया? मोटर न्यूरॉन ने काम किया, यानी चालक तंत्रिका ने काम किया। मैंने आपको बोला, आपने सुना, तो सेंसर आया, तो ये श्रवण तंत्रिका इसी में आती है। आपने कुछ दिख रहा है, देखा आपने, तो ये भी दृक तंत्रिका। आपको कुछ खुशबू आई, हमने सूंघा, तो वो क्या है? घ्राण तंत्रिका। तो ये किस में आती है? सेंसरी में। एक होता है चालक, यानी एक तरीके से हमारी बॉडी के द्वारा रेस्पॉन्ड करना, जैसे एब्डुसेंस ट्रोक्लियर। आप आई बॉल को घुमाते फिराते हो तो ये सेंसर नहीं मिल रहा, ये आप अंदर से कर रहे हो, आपकी बॉडी के द्वारा, मोटर तंत्रिकाओं के द्वारा आप आई बॉल को, आपकी आंख का जो हीरा है जिसको नॉर्मल भाषा में कहते हैं, उसको इधर उधर आप उसको घुमा रहे हो, नेत्र गोलक को, तो चालक या प्रेरक तंत्रिका के अंदर आती है। फिर बताया था मिश्रित। मिश्रित का मतलब होता है जो सेंसरी मोटर दोनों का काम करे। मैंने आपको जैसा एक्सप्रेशन दिया वैसा आपने फेस का एक्सप्रेशन दिया। तो फेशियल नर्व जो होती है ना, वो चेहरे के हाव भाव को कंट्रोल करती है। वो बेगस तंत्रिका, बेगस नर्व
वेगस नर्व क्या काम करती है, जो हमारी इंटरनल जो विसरल ऑर्गन्स हैं, विसरल टिश्यू हैं, आंतरांगी ऊतक हैं, उनके अनुसार जो भी काम है उसको करती है वेगस नर्व। और एक होता है ट्राइजेमिनल, ये हमारे टीथ और जो जबड़ा होता है, निचला जबड़ा नीचे वाला लोअर जॉ, उसकी गतिविधि कौन कंट्रोल करती है, ट्राइजेमिनल। अपन निचले जबड़े को मूवमेंट करा सकते हैं, ऊपर वाला जबड़ा हमारा मूवमेंट नहीं करता है, तो निचले वाले जबड़े की गतिविधि को कंट्रोल करने के लिए कौन होता है, ट्राइजेमिनल नर्व होती है। सबसे लंबी क्रेनियल तंत्रिका कौन सी है, वेगस है। सबसे बड़ी कौन सी है, ट्राइजेमिनल है। सबसे छोटी कौन सी है, एब्डुसेंस है, अपचालक, जो कि आईबॉल मूवमेंट को कंट्रोल करती है। और सबसे छोटी कौन सी होती है, सबसे छोटी होती है ट्रोक्लियर, ये भी आईबॉल मूवमेंट का क्या करती है, कंट्रोल करती है। ब्रेन से कितनी, 12 पेयर, स्पाइनल कॉर्ड से कितनी, 31 पेयर न्यूरॉन्स निकलते हैं। रेप्टाइल्स, एबीज, मेमेलियन की जीवों में क्रेनियल नर्व कितनी होती हैं, 12 पेयर। और या फिश और एम्फीबियंस में कितनी होती हैं, 10 पेयर होती हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, इसके बारे में लैंगली महोदय ने बताया था। साइंटिस्ट का नाम है लैंगली महोदय। लैंगली महोदय ने बताया था। ये क्या काम करता है, इंपल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टिश्यू या ऑर्गन्स तक तथा टिश्यू या ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ट्रांसमिट करता है। ये मतलब ट्रांसमिशन करता है। दो टाइप का होता है ये, एक तो अनुकंपी सिंपैथेटिक, और एक आता है परानुकंपी पैरासिम्पैथेटिक। जिस काम को अनुकंपी बढ़ाता है उसको परानुकंपी कम करता है, जिसको अनुकंपी कम करता है उसको परानुकंपी बढ़ाता है। हो गया। अब दोनों तरफ लिखेंगे, कॉलम बनाएंगे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का क्या इफेक्ट पड़ता है,
पैरासिम्पेथेटिक का क्या इफेक्ट पड़ता है? एक तरफ परानुकंपी, एक तरफ अनुकंपी। सबसे पहले तो सीक्रेशन की बात करते हैं कि कौन से पदार्थ का सीक्रेशन होता है। तो इससे एसिटाकोलाइन और सिम्पेथेटिन दो केमिकल होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उनका सीक्रेशन होता है। एक तो होता है एसिटोकोलाइन या एसिटोकोलिन या एसिटाइल कोलिन, एक ही बात है, एसिटाइल कोलिन प्लस सिम्पेथेटिन, और इससे केवल एसिटाकोलिन का ही सीक्रेशन होता है। ये एसिटाकोलिन होता क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है, आगे आएगा अभी बताऊंगा न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं एसिटाकोलिन। दूसरा है हार्ट बीट। जैसे आपको डर लगा, डर के समय क्या होगा? हार्ट बीट बढ़ेगी, पसीने का सीक्रेशन ज़्यादा होगा। इसके अलावा एड्रेनलिन हार्मोन का सीक्रेशन ज़्यादा होगा, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इरेक्टर अप्लाई होती है जो कि हमारी जो रोम होते हैं उनको खड़ा कर देती है। इसके अलावा अपन बात करें, भूख आपको नहीं लगेगी, डाइजेस्टिव जूस क्या होंगे? सीक्रेशन कम हो जाएगा। डर के समय भूख लगेगी क्या? डर के समय मुंह हमारा सूख जाता है, यानी लार का सीक्रेशन क्या होगा? कम होगा। मोस्टली कामों को ये बढ़ाता है, ये कम करता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर्ष उल्लास खुशी के समय होती है ना, उनको ये क्या कर देता है? कम कर देता है। जैसे आहार नाल क्रमाकुंचन, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ईसोफेगस में पेरिस्टल्सिस मोशन होता है, आहार नाल में क्रमाकुंचन गति होती है, पेरिस्टल्सिस मोशन होता है, तो उसको ये क्या करेगा? कम करेगा। आपको अचानक आप शादी ब्याह में गए, आप शादी में गए, आपका खाने का मन हो रहा है, बढ़िया अच्छा माहौल है, आप उस टाइम तो कौन काम करेगा? पैरासिम्पेथेटिक। लेकिन जैसे कोई अचानक ऐसी घटना घटित होगी कि आपको तुरंत वहां से भागना पड़ा, तुरंत आपकी भूख प्यास सब क्या हो जाएगी? खत्म। यानी डाइजेस्टिव जूस निकल रहे थे ना, उनका सीक्रेशन ही क्या कर देगा? कम कर देगा। तुरंत अपन भूख को भूल जाते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है यूरिन, टॉयलेट आ रहा है, यूरिन जाना है, अचानक से कोई टेंशन वाला काम हो गया, पता चला अगले हम 1 घंटे तक यूरिन नहीं गए, हमें पता ही नहीं चला। 1 घंटे तक अपन टॉयलेट करने नहीं गए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं हुई, उसको अपन भूल गए। यानी डर के समय ये क्या काम करता है? जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी के अंदर एक वाहिनी पाई जाती है, स्पिक्चर्स मसल्स होती है, उसको क्या कर देता है? ये सिकोड़ देता है उसको। ये जब सिकुड़ेगी तो वो फिर मिक्चुरेशन नहीं होगा, यानी मिक्चुरेशन को क्या करता है? ये रोकता है। ये फिर बाद में ये थोड़ा कंस्ट्रिक्ट, उसके बाद में ये डायलेट्स कर देता है, उसको फैला देता है। तो हार्ट बीट की बात करें तो हार्ट बीट को तो ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, क्योंकि डर के समय, गुस्से के समय, क्रोध के समय इफेक्टिव होता है। ये इंक्रीज करता है, और ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, कम करेगा, ये बढ़ा देता है। सलाइवा सीक्रेशन, डर के समय लार ज्यादा निकलती, कम निकलती है, मुंह सूख जाता है, तो लार का सीक्रेशन क्या करेगा? कम करेगा, डिक्रीज करेगा, और ये क्या करता है बताओ? इंक्रीज करेगा। हर्ष उल्लास, हम शादी ब्याह में हो तो लार निकलती है भोजन को देख करके, लेकिन टेंशन में लार खत्म हो जाती है, भूख नहीं लगती है, भूख प्यास सारे खत्म हो जाते हैं। स्वेट सीक्रेशन, पसीने का स्राव, डर के समय पसीना ज्यादा आता है, सर्दियों में भी पसीना जाता है कई बार, तो इंक्रीज करता है ये, और ये क्या काम करेगा? डिक्रीज करेगा। एड्रिनलिन हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन सीक्रेशन को ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ये आंख की पुतलियों को फैलाता है, डर के समय पुतली हमारी फैल जाती है, और ये क्या काम करेगा? सिकोड़ता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ये डायलेट्स करता है। आंख, पुतली, प्यूपिल, ये तो क्या काम करेगा? फैलाता है, डायलेट्स करता है, और ये क्या काम करेगा? सिकोड़ता है उसको।
ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, डिक्रीज करता है। हो गया? ये क्या काम करेगा? ये डर, क्रोध, गुस्सा आदि के समय प्रभावित होता है। ये आनंद, एंजॉय, खुशी, हैप्पीनेस के समय प्रभावित होता है। ये एरेक्टर प्लाई, इनमें संकुचन करके रोम खड़े हो जाते हैं। एरेक्टर प्लाई में संकुचन होता है, कंस्ट्रिक्शन होता है, जिससे डर के समय रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो हमारे हेयर्स होते हैं, रोम होते हैं, बाल, ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर रोंगटे पुनः शिथिल हो जाते हैं, रिलैक्स। जैसे डर निकला तुरंत रोंगटे हमारे वापस वहीं उसी अवस्था में जाते हैं, कॉन्ट्रिक्शन हो जाता है, रिलैक्सेशन हो जाता है। एरेक्टर प्लाई ये मिक्चुरेशन को रोकता है। इनहिबिट्स मिक्चुरेशन, मूत्र उत्सर्जन को रोकता है ये, और ये बढ़ाता है। तो ये सारे सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, इस तरीके से ये काम करते हैं। ये पाचक रस, स्त्राव, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेशन, ये डिक्रीज करता है और ये इंक्रीज करता है। कंस्ट्रिक्शन इन हेयर, रोम, एरेक्टर प्लाई, इनहिबिट मिक्चुरेशन, ये डाइजेस्टिव जूस सीक्रेशन को डिक्रीज करता है, ये इंक्रीज करता है। आहार नाल क्रमाकुंचन, जिसको बोलते हैं पेरी स्टाइलसिस मोशन, ये डिक्रीज करता है और ये इंक्रीज करता है। ये ब्लड की सप्लाई को बढ़ाता है, ये कम करता है। तो ये सारे दोनों के क्या हैं, फंक्शन है। तो ये नर्वस सिस्टम हुआ हमारा, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। तो इसमें अपन नर्व टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, साइटोन, डेंड्रोन, एक्जन वगैरह क्या होते हैं, और जो नर्व इम्पल्स हैं इनका ओरिजिन कैसे होता है, कंडक्शन कैसे होता है, कुछ पार्ट इसका और बचा हुआ है 2 दिन का लगभग, फिर